नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार का हर एक विभाग अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए करेगा खर्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होंगे चलंत न्यायालय। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही प्रतियोगिता परीक्षा। 10 नवंबर को होगा समापन। तैयारियां अंतिम चरण में। छात्र संघ चुनाव के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक 43 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 4 संकायों में होगा मतदान। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की बैठक आयोजित। मिथिलाक्षर में प्रारंभ होगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान, वक्ताओं ने कहा। संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। आप भी अपने घर को बना सकते हैं भूकंप रोधी, बस बरतनी होगी मिट्टी की जांच समेत कई सावधानियां। और श्यामा मंदिर में आयोजित हुए नवाह यज्ञ में भक्तों से हुई लाखों की आय। अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा। श्यामा भोग की रिकॉर्ड बिक्री ने बनाया नया कीर्तिमान। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, English school for girls up to 9th near Movie Planet, Rambagh Kila, Darbhanga. Admission open. Requires all females personnel, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान, TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली
हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo, bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, शूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार विस्तार से। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया इसे रवाना। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ऑडियो विजुअल रथ एवं सांस्कृतिक दल को हरी झंडी दिखाते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम से लोग सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही, अगर कहीं मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ होगा तो उन्हें इतनी जानकारी हो जाएगी कि वे इसके विरुद्ध उचित फोरम में शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इस रथ के माध्यम से 1 घंटे की फिल्म के द्वारा राज्य में हुए विकास एवं 7 निश्चय तथा अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं व नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे सामाजिक अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऑडियो विजुअल वैन प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित सार्वजनिक स्थल पर फिल्म का प्रदर्शन करेगा एवं फिल्म प्रदर्शन से पूर्व सांस्कृतिक दल के द्वारा जागरूकता पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पंपलेट का भी वितरण किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरी झंडी दिखाने से पूर्व सांस्कृतिक दल के द्वारा नुक्कड़ नाटक की एक झलक भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मोहम्मद मोबिन अली अंसारी, कोषागार पदाधिकारी नीलकमल, वरीय उप समाहर्ता अनिल कुमार, DPRO लाल बाबू समेत काफी संख्या में आमजन उपस्थित थे। सरकार का हर एक विभाग अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए करेगा खर्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होंगे चलंत न्यायालय। जिला अतिथि गृह लहरियासराय में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने प्रेस वार्ता में प्रेस प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के अधिकार एवं सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के हर एक विभाग को अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए खर्च करने का प्रावधान है। दिव्यांगजनों को त्वरित न्याय के लिए वकील सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क दिए जाने का भी प्रावधान है। दिव्यांगता के आधार पर किसी को सरकारी सेवा के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर दिव्यांगता के आधार पर किसी को सुविधा से वंचित किया जाता है तो 6 माह से 6 साल तक की कैद की सजा दोषी व्यक्ति को मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सरकारी और सार्वजनिक भवनों में रैंप का होना जरूरी है। दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य सुविधाओं में भी सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है। सभी दिव्यांगों को मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बूथों पर दिव्यांगों को लाने एवं ले जाने के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। बूथों पर रैंप को अनिवार्य बनाया गया है। निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र बनाने तथा सबको UDID पोर्टल से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने को भी कहा। उन्होंने यह भी बताया कि दिव्यांगों से संबंधित मामले को दर्ज करने के लिए पुलिस को दिव्यांगों के घर तक आना होगा। जिला में पुअर होम की जगह एक आलीशान सुविधाओं से युक्त अर्ली
इंटरवेंशन सेंटर के निर्माण के संबंध में किए जा रहे प्रयास की भी उन्होंने जानकारी दी। जन वितरण प्रणाली में भी दिव्यांगों को 5% का आरक्षण मिलना है। निःशक्ता आयुक्त ने किस प्रकार के दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी दी। दशरथ के दरबार में अष्टावक्र हुआ करते थे और ये मिथिलांचल के थे जो पूरी दुनिया को मैसेज दिया डिसेबिलिटी के बारे में। तो हम इसलिए हम नमन करते हैं इस धरती को कि अष्टावक्र जैसे विद्वान लोग हुए और दिव्यांगता के बावजूद भी दुनिया को एक नया आयाम दिए कि नहीं, दिव्यांगता जो है किसी चेहरे से, किसी अंग के नहीं रहने से, किसी विकृति से नहीं होती है। दिव्यांगता को ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए 5% सीट दिव्यांगों के लिए, मैंने विभिन्न हायर एजुकेशन कल में यूनिवर्सिटी लेवल के साथ कर रहा हूँ, विभिन्न प्राइवेट स्कूल है, उनको भी एक देना है। अगर हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यहाँ सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है? प्राइवेट स्कूल। ये दिव्यांगों को अब जो है UDID पोर्टल से जोड़ना है। अब दिव्यांग को घर बैठे उस पर अप्लाई करना है, मोबाइल के माध्यम से अपना फोटो डाल दिए, अपना आधार कार्ड डाल दिए, अपना डिटेल डाल दिए। अब सरकार का काम है वो कहाँ खोज कर उनको डॉक्टर की टीम जाए या बुलाए, कितना प्रतिशत है वो करके यूजर ने पास ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक फिर बिहार सरकार को ओके करना है, भारत सरकार, और ये दिव्यांगजन खुद घर बैठे ही प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट बन गया, देखिए मेरे पास उसका है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही प्रतियोगिता परीक्षा। 10 नवंबर को होगा समापन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार दूसरे दिन आयोजित हुई कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा। दोनों पालियों में विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। तैयारियां अंतिम चरण में। छात्र संघ चुनाव के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक विश्वविद्यालय के 43 अंगीभूत महाविद्यालयों एवं 4 संकायों में होगा मतदान। छात्र संघ चुनाव को लेकर 11 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न बूथों पर होगा मतदान। 11 दिसंबर को 10 बजे दिन से 4 बजे संध्या तक मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018-2019 हेतु विश्वविद्यालय के 43 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 4 संकायों में मतदान प्रारंभ होगा। मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो, इसके लिए मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार 10 दिसंबर को 10 बजे दिन के बाद चुनाव प्रचार बंद रहेगा। मतदाता महाविद्यालयों स्नातकोत्तर विभागों द्वारा निर्गत परिचय पत्र पर ही प्रवेश पा सकते हैं। अन्य किसी प्रकार के परिचय पत्र पर प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान एवं मतगणना के दिन मतदान केंद्रों पर अभ्यर्थी स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि जो मतदाता हो को पहचान पत्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। मतदाता अपने हेतु आवंटित बूथों पर ही मतदान करेंगे। इस आशय की सूचना कि किस मतदाता को किस बूथ पर मतदान करना है मतदान केंद्रों एवं बूथों के प्रवेश द्वार पर चिपकाई जाएगी। सभी मतदाताओं को 6 बैलेट दिए जाएंगे। 5 बैलेट ऑफिस बीरर के लिए जिस पर एक मतदान करना है, परंतु उजले रंग का जो बैलेट काउंसिल मेंबर के लिए दिया जाएगा उस पर मतदाता जितने पदों के लिए चुनाव होना है उतने या उससे कम अभ्यर्थी को मतदान कर सकते हैं। पदों से अधिक मतदान करने की स्थिति में मतपत्र निरस्त हो जाएंगे। मतदाता चुनाव केंद्र द्वारा आवंटित मुहर का प्रयोग कर मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर एक संवाददाता एवं उनके साथ एक छायाकार का प्रवेश उनके परिचय पत्र के आधार पर होगा। बगैर मान्य परिचय पत्र के उनका भी प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी 47 केंद्रों पर मतगणना का कार्य 12 दिसंबर को 10 बजे पूर्वाह्न आरंभ होगा। मतगणना समाप्ति के बाद किसी अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि विशेष परिस्थिति में पुनर्मतगणना हेतु लिखित मांग कर सकते हैं, जिस पर चुनाव पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक के निर्णयोपरांत ही सिर्फ एक बार पुनर्मतगणना की जाएगी। चुनाव पर्यवेक्षक 10 दिसंबर को प्रतिनियोजित महाविद्यालयों में योगदान कर चुनावी तैयारी की समीक्षा से संतुष्ट हो लेंगे और अपना खैरियत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय संवाद पर या मुख्य चुनाव पदाधिकारी के मोबाइल पर देंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल।
आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार का हर एक विभाग अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए करेगा खर्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होंगे चलंत न्यायालय। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही प्रतियोगिता परीक्षा। 10 नवंबर को होगा समापन। तैयारियां अंतिम चरण में। छात्र संघ चुनाव के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक 43 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 4 संकायों में होगा मतदान। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की बैठक आयोजित। मिथिलाक्षर में प्रारंभ होगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान, वक्ताओं ने कहा। संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। आप भी अपने घर को बना सकते हैं भूकंप रोधी, बस बरतनी होगी मिट्टी की जांच समेत कई सावधानियां। और श्यामा मंदिर में आयोजित हुए नवाह यज्ञ में भक्तों से हुई लाखों की आय। अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा। श्यामा भोग की रिकॉर्ड बिक्री ने बनाया नया कीर्तिमान। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की बैठक का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में छात्र संघ निर्वाचन की संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की संयुक्त बैठक हुई। बैठक के आरंभ में जेएन कॉलेज मधुबनी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सत्यम कुमार राय के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार एवं महाविद्यालय परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने कहा कि निर्वाचन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसे शांतिपूर्वक संपन्न कराना ही सत्यम कुमार राय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिलहाल उक्त महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव स्थगित रहेगा, किंतु अन्य पदों पर चुनाव होगा। विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी महाविद्यालयों में चुनाव कार्य की तैयारियों की समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त पर विमर्श हुआ। विश्वविद्यालय विभागों में मानविकी संकाय के मतदान केंद्र, दर्शन शास्त्र विभाग में, समाज विज्ञान के मतदान केंद्र, मनोविज्ञान विभाग में, वाणिज्य एवं ललित कला के मतदान केंद्र वाणिज्य विभाग में तथा विज्ञान के मतदान केंद्र जंतु विज्ञान विभाग में बनाए गए हैं। चुनाव एवं मतगणना के दिन 11 एवं 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय विभागों के सभी वर्ग स्थगित रहेंगे। मतदान के दिन नरगौना परिसर में मतदान कर्मियों, कुलपति कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, मतदाता छात्र छात्राओं, अतिथि प्राध्यापक पद के अभ्यर्थियों एवं मीडिया कर्मियों को छोड़कर शेष का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीची गेट के अतिरिक्त सभी गेट बंद रहेंगे। मतदाता छात्र छात्राएं, मतदान कर्मी, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के जवान लीची गेट से प्रवेश कर कुलपति आवास के पूर्व दक्षिण रास्ते से चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। अंतर्वीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थी पत्र दिखाकर प्रवेश करेंगे। जिन लोगों के पास परिचय पत्र नहीं है वे अपने विभाग से परिचय पत्र बनवा लेंगे। पत्रकार जन अपना परिचय पत्र दिखाकर प्रवेश करेंगे। बैठक में कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर
भोला चौरसिया, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन कुमार चौधरी, विकास अधिकारी डॉक्टर के साहू समेत कई लोग उपस्थित थे। पिछले बार भी 2 दिन था, अभी 11-12 करेंगे, 19 को कर देंगे। तो ये सारे जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो स्टूडेंट को तो जानते जरूर क्लास सस्पेंड, नहीं 11-12 एकदम क्लास सस्पेंड, ज्यादा लड़का रहता है। मिथिलाक्षर में प्रारंभ होगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को सीएम साइंस कॉलेज के निकट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू समेत कई जानी मानी हस्तियां इस अवसर पर मौजूद हुईं। आज वोट भेज देते हैं, सबके बचा लेकिन ऐसा पहले प्रदर्शनी लगले है, दरभंगा में लागल है, 5म सम्मान समारोह है। इससे पहले दिल्ली में भेल छला 4म, इससे पहले मधुबनी में भेल छला, बम्बई में भेल छला। 5म सम्मान समारोह छे। सम्मान समारोह के दौरान एतय एक छोट सी प्रदर्शनी लागल है। आज तक जे जागरण प्रकाशन द्वारा पत्रिका सब प्रकाशित भेल है, जे हमरा अभियानी के बीच में और लोकक बीच में प्रकाशित होइए। जकर मुख्य उद्देश्य है मिथिलाक्षर का हम सब गाँव में घरे घरे पहुँचाबी। अष्टम सूची में तो 2006 में आबि गेल छलै हँ। मैथिली और मिथिलाक्षर के बारे में लगभग सुन हो, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खड़े होकर के आपको संबोधित करने में संकोच भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैथिली और मिथिलाक्षर की बात होनी है और मेरा ज्ञान, चूंकि आप लोगों के सामने हमने बताया कि मेरा ज्ञान शून्य है, तो बहुत संकोच भी महसूस कर रहा हूँ और उसके लिए, इस अज्ञानता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हिंदी संबोधन को आप अन्यथा नहीं लेंगे। दूसरी विडंबना हमको जो देखने को मिल रही है, मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान। मिथिलाक्षर मैथिली जो कि मातृभाषा रही है, मुख्य भाषा रही है, जिसमें कि जितने भी हमारे प्राचीन मिथिलांचल के जितने भी प्राचीन साहित्य हैं, उनकी संरचना मिथिलाक्षर में हुई है। और ऐसी भाषा को हम, उसके प्रति आज हमको जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ रही है, ये हमारे लिए एक विडंबना दिखाई दे पड़ रही है। तो कहीं न कहीं से हमें एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्म अवलोकन की बात है। कहा भी जाता है कि किसी भी शरीर के जिस अंग का उपयोग लगातार न किया जाए तो धीरे धीरे वो निष्क्रिय होते हुए मृत प्राय हो जाता है। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान। वक्ताओं ने कहा संस्कृत संभाषण शिविर के आयोजन। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान। मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर लोक भाषा प्रचार समिति बिहार शाखा के तत्वावधान में राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में चल रहे संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह का उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित कर मौनी बाबा एवं काजी मुमताजुल हक ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य वक्ता के रूप में जेपी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आए डॉक्टर वैद्यनाथ मिश्रा ने संस्कृत भाषा को सरल और सर्वाग्राही कैसे हो, इस पर मंथन की आवश्यकता बताई। डॉक्टर मिश्रा ने बच्चों के बीच संस्कृत गाकर भी सुनाया। उद्घाटनकर्ता पचाड़ी महंत मौनी बाबा ने कहा कि संस्कृत सभी विषयों की जननी, इसके संवर्धन हेतु दिव्यांगों के बीच यह संभाषण शिविर मील का पत्थर साबित होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल AK कश्यप ने संस्कृत के प्रचार हेतु समिति के प्रयास को सराहनीय बताया। अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जयशंकर झा ने कहा कि संस्कृत भाषा के फैलाव से वर्तमान में समाज में व्याप्त विष का वातावरण कम होगा। कार्यक्रम में डॉक्टर शंभुकांत झा, सोमेश्वर नाथ झा ददीची, KK चौधरी, घनश्याम पांडे, अंजू अग्रवाल, सुमित कुमरे मंडन, राजेश चौधरी ने भी इसे संबोधित किया। भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर चगरलन यशोर शिव्यालड़ा सोयं भूति विभूषणः शूरवरः शर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्।
अपने घर को आप भी बनवा सकते हैं भूकंप रोधी, बस बरतनी होगी मिट्टी की जांच समेत कई सावधानियां। आप भी अपने घर को बना सकते हैं भूकंप रोधी, कहा डॉक्टर सुनील ने। पहले मिट्टी की जांच करा लें, फिर स्थल का चयन करा लें, उत्तम अभिकल्प करा लें, भवन का निर्माण होगा आसान। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने स्वरचित गीत बनेगा भूकंप रोधी मकान के इन पंक्तियों के माध्यम से तकनीक को बड़े ही सरल, सहज, रोचक एवं प्रभावकारी तरीके से प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए राजमिस्त्रियों को समझाया। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर मकान बना रहे हैं वहां की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। इससे यह पता लगेगा मिट्टी में मकान के वजन को सहने की कितनी क्षमता है, वह कितनी सख्त या मुलायम है, चिकनी या भुरभुरी तो नहीं है, जगह मकान के निर्माण के लायक है भी या नहीं। उन्होंने पानी में महीन बालू, ढीला सील्ट या गर्द फैलने वाली मिट्टी, भरा हुआ जमीन, ढलान पर जमीन, मिट्टी में गलाने वाले रसायन एवं पानी लगा हुआ जमीन होने पर सावधान रहने की सलाह दी। भूकंप रोधी घरों में आयताकार, टी शेप, एल शेप या क्रॉस शेप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई है। मकान की मजबूती में इस्तेमाल स्टील या सरियों पर आधारित होती है। दीवार की मजबूती के लिए खिड़कियों एवं दरवाजे के आकार को कम से कम रखना चाहिए। दोनों क्षैतिज दिशाओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दीवार होनी चाहिए। क्षैतिज दिशा में आरसीसी बैंड के सहारे तथा खड़ी दिशा में नींव से छत तक कंक्रीट के अंदर खड़े छड़ के सहारे ईंट जोड़ाई वाले सभी दीवारों को आपस में एक बक्से की तरह बांध कर रखना आवश्यक है। मौके पर अंचलाधिकारी, अंचल कर्मी, प्रशिक्षण प्रभारी, मास्टर ट्रेनर एवं भारी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। यह जिला भूकंप की दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। ऐसे में आवश्यकता है कि भूकंप के खतरों से बचने के लिए इस जिला का एक एक मकान भूकंप रोधी हो तथा पुराना जो मकान है उसको भी भूकंप रोधी बना दिया जाए। तभी आने वाले दिनों में समाज आपदा से सुरक्षित हो सकेगा। भूकंप रोधी भवन निर्माण का मूल मंत्र है कि गहरी हो 4 फीट नींव यदि मंजिल दो, टाइबिंग बांधे कॉलम को ध्यान देना चाहिए, भूकंप रोधी बैंड बांधे कुर्सी सिल लिंटल को एक एक सरिया कोनों पे तान देना चाहिए। यह 7 दिवसीय भूकंप रोधी भवन निर्माण एवं प्रबंधन के जो प्रशिक्षण चल रहा है वह माननीय मुख्यमंत्री के सुरक्षित बिहार, विकसित बिहार के सपने को साकार करने में अहम कदम साबित होगा और आपदा के जोखिम से समाज को बचाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस आर.के. कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार का हर एक विभाग अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए करेगा खर्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होंगे चलंत न्यायालय। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही प्रतियोगिता परीक्षा। 10 नवंबर को होगा समापन। तैयारियां अंतिम चरण में। छात्र संघ चुनाव के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक 43 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 4 संकायों में होगा मतदान। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की बैठक आयोजित। मिथिलाक्षर में प्रारंभ होगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान, वक्ताओं ने कहा। संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। आप भी अपने घर को बना सकते हैं भूकंप रोधी, बस बरतनी होगी मिट्टी की जांच समेत कई सावधानियां। और श्यामा मंदिर में आयोजित हुए नवाह यज्ञ में भक्तों से हुई लाखों की आय। अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा। श्यामा भोग की रिकॉर्ड बिक्री ने बनाया नया कीर्तिमान। श्यामा मंदिर में आयोजित हुए नवाह यज्ञ में भक्तों से हुई लाखों की आय। अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा। श्यामा भोग की बिक्री ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। श्यामा मंदिर में संपन्न हुए नवाह महायज्ञ में सहयोग के रूप में मंदिर को हुई लाखों की आय। श्यामा भोग प्रसाद की हुई रिकॉर्ड बिक्री। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति की ओर से आयोजित नवाह महायज्ञ में इस बार श्यामा भोग की बिक्री ने पिछले हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2017 में संपन्न नवाह महायज्ञ की तुलना में इस साल 1.5 से भी अधिक श्यामा भोग की खपत हुई है। 1.5 गुना से भी ज्यादा महायज्ञ के दौरान। विश्व कल्याणार्थ 9 दिवसीय अखंड श्यामा नामधुन नवाह महायज्ञ जो संपन्न हुआ है, इसमें इस साल भक्तों की भीड़ ने पिछले वर्षों की तुलना में काफी वृद्धि दर्ज कराई। शहरी क्षेत्र से लेकर जिला के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। दूसरे जिलों के साथ अन्य प्रदेशों से भी भक्तों की टोली यहां पहुंची। पड़ोसी देश नेपाल से तो हर बार की तरह इस बार भी खासी संख्या में माता के भक्तों का आगमन हुआ। इस साल श्यामा भोग की भी रिकॉर्ड बिक्री हुई। विशेष तौर पर तैयार कराया जाने वाला माता का यह प्रसाद श्यामा भोग लड्डू की डिमांड सबसे अधिक रहती है। अन्य लड्डू की दुकानों से भी इसकी बिक्री होती है, लेकिन श्यामा भोग का भक्त माता को लड्डू का लगाते हैं। जब से न्यास ने श्यामा भोग की व्यवस्था की है, इसकी मांग ज्यादा रहती है। 50 से 60 किलो श्यामा भोग की बिक्री सामान्य दिनों में होती है, लेकिन इस बार यह ग्राफ बढ़कर 36 क्विंटल को भी पार कर गया 10 दिनों में नवाह के दौरान। नवाह में 40 पंडित और संकीर्तन में 18 टोलियां लगी थी। सहयोग के रूप में 7,37,900 से अधिक रुपए की आय फिलहाल हुई है। हालांकि इसमें यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। नवाह के दौरान भंडारा आयोजन से जुड़े श्यामा भक्तों की रसीद कटनी बाकी है। श्यामा संदेश और कैलेंडर की बिक्री के साथ पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापन से होने वाली आय भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कलश शोभा यात्रा की राशि भी यानी शेष है। इन सब को मिलाकर भी यह राशि और बढ़ेगी और गुप्त दान की गणना भी अभी शेष है। नवाह के क्रम में भगवती मंदिर के अतिरिक्त परिसर में कई जगह दान पेटियां रखी गई थी। इसमें भक्तों ने अपना दान भी किया। दर्जन भर दान पेटियां लगाई गई थी। सभी को इकट्ठा कर लिया गया है और इनकी निगरानी में गणना होगी। अभी इसमें समय है। जो समिति के संयोजक हैं डॉक्टर रमेश झा, उन्होंने बताया कि न्यास के सचिव सह डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से इसके लिए समय लिया जाएगा और उनकी निगरानी में ही दान पेटियां खोली जाएंगी। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के तत्वावधान में निःशुल्क दंत चिकित्सा परीक्षा शिविर और दांतों की साफ सफाई हेतु जागरूकता कार्यक्रम का सुनकी में किया गया आयोजन। निःशुल्क दंत चिकित्सा परीक्षण शिविर और दांतों की साफ सफाई हेतु जागरूकता शिविर लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन द्वारा सोनकी में किया गया रविवार को। इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन पवन कुमार सुरेका, अध्यक्ष SM माइकल, सचिव अनिल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष प्रभात बोहरा, सरजुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नीतीश कमल एवं डेंटल कैंप के संयोजक लायन प्रकाश कुमार और लायन डॉक्टर ऋतु झा के द्वारा किया गया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन सुरेका ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ दरभंगा कार्य प्रयास कर रहा है जो सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन लगातार कार्य कर रहा है। निःशुल्क दंत चिकित्सा परीक्षण शिविर सोनकी में लगाकर दंत चिकित्सा परीक्षण के साथ साथ मुफ्त में दवा वितरण किया जा रहा है। जो
मामले में समाज सेवा, गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। लायंस क्लब दरभंगा को इसके लिए जितना साधुवाद दें वह कम है। शिवा एचपी ग्रामीण गैस वितरक सिरनिया का उद्घाटन किया विधायक अमरनाथ गामी। हायाघाट में घर के नजदीक ही मिलेगी एचपी गैस की सुविधा, बोले अमरनाथ गामी। रविवार को शिवा एचपी गैस ग्रामीण वितरक सिरनिया का उद्घाटन ध्यानाकर्षण समिति के सभापति और स्थानीय विधायक अमरनाथ गामी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत कई लाभुकों के बीच मुफ्त में गैस चूल्हे का सेट भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर गैस मिल पाएगी। आज के समय में गाँव में गैस का उपयोग बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि गैस के कारण अब महिलाओं को रसोई घर में धुएं से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इस मौके पर उप प्रमुख फखरे आजम, जिला परिषद पति शमशाद रिजवी, लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष देवकांत राय, माल्य नेता जंगी यादव समेत कई लोग उपस्थित हुए। ग्राहकों को सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर गैस एजेंसी का केंद्र सरकार द्वारा खोला जा रहा है। तो निश्चित रूप से पहले गांव घर में जलावन से चूल्हा जलते थे, उससे भारी नुकसान होता था। सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण गैस चूल्हा से खाना बनावे, इसमें बहुत ज़्यादा सुविधा है, ईंधन कम खर्च होता है और राशि की बचत होती है। और आँख जैसे धुआं से आँख का बीमारी होता था, वो सबसे बचत होगा। गांव ग्रामीण को पंचायत के अंदर एजेंसी होने से एक तो शीघ्र ज़रूरत के हिसाब से गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा, कनेक्शन के लिए भी बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अविनाश जी को शुभकामना देते हैं कि आपने अपने पंचायत में गैस एजेंसी का शुभारंभ किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम अध्यक्ष क्या सरकार को गैस पर खाना बनाना, उसके बाद हमारे गैस से खाना बनाने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? बहुत ही तेज तरार नेता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस फ्री में दिया जाता है। इसके लिए हम लोग पूरे स्तर पर जो है मेहनत कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना का जो बीपीएल धारी है उनके लिए जो कागजात लगता है वह आधार कार्ड का जिरक्स महिला के नाम से होना चाहिए, बीपीएल कार्ड का, राशन कार्ड का फोटो कॉपी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो होना चाहिए, पति का आधार कार्ड होना चाहिए और लड़का का। राजद के प्रदेश महासचिव बनाए गए पूर्व उप महापौर बद्र आलम बदर। राजद प्रदेश महासचिव बनाए गए पूर्व उप महापौर बद्र आलम बदर। शहर के पूर्व उप महापौर और वरिष्ठ राजद नेता बद्र आलम बदर को राजद प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर राजद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता की मौजूदगी में पूर्व मंत्री और राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने बद्र आलम बदर को प्रदेश महासचिव व मोजे सदाय को प्रदेश सचिव की कमान राजद कार्यालय में सौंपी। प्रदेश महासचिव उन्हें बनाए जाने पर राजद नेता अशरफ दुलारे, प्रतीक झा, नवीन कुमार ने उन्हें बधाई दी है। लोकतांत्रिक जनता दल ने फूंका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दरभंगा टावर। लोकतांत्रिक जनता दल युवा प्रकोष्ठ द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। दरभंगा टावर पर आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के कई नेता उपस्थित हुए। देश का जो मौजूदा हालात है, अपने प्रदेश का जो मौजूदा हालात है, उसी को मद्देनजर देखते हुए हम लोग युवा लोकतांत्रिक जनता दल के बैनर तले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम रखे हैं। हत्या चार्ज करते हैं, बेरोजगार को रोजगार नहीं लग रहा है, बेरोजगारी ऐसे वैसे रोड पर टहलती है, उसको रोजगार नहीं दे पा रहा है। बड़ी मजबूरी है, कोई भी जनता बड़े स्वाभिमान के साथ बैलेट और ईवीएम के बटन को दबाती है। 36 इंची का सीना चौड़ा करके एक अच्छा नेता हम चुन रहे हैं, अच्छा राज्य का मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। देश में युवाओं के प्रति उदासीनता, युवाओं को बेरोजगार रखने और देश में सांप्रदायिकता का माहौल को खराब करने का जिम्मेदार हम लोग केंद्र सरकार को मान रहे हैं। प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हम लोग मुहैया कराएंगे, लेकिन उनके स्वयं
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार 2016 में देने की खुद बात कही है। तो इस नज़रिए से हम युवाओं को ठगा गया है। स्थिति से भी बदतर स्थिति है। व्यापारी सरेआम 12 बजे दिन में दरभंगा में ही, लहरियासराय में ही व्यापारी की हत्या होती है, रंगदारी मांगी जाती है। हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। दर्जनों माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। कौन कब किस समय मारा जाएगा? जो जंगल राज की चर्चा करते थे, आज वो सारे मीडिया के भाई का मुंह बंद है। आज पूरा बिहार में रावण राज चल रहा है। ना हमारी माँ बहन कब घर से निकलेगी, कब कौन मारा जाएगा, किसकी हत्या होगी, ना एक रुई से सुई तक कारखाना नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक दिन में 4.5 से 5 लाख रुपया प्रतिदिन का भोजन होता है, लेकिन देश का जनता भूख मर रही है। उसके देह पर कपड़ा, निवाला, वस्त्र तक नहीं है। वह सारा का सारा भूल करके सिर्फ उनको एक ही है, जो मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने से कोई हम लोग रोकते नहीं है, लेकिन मंदिर बनाना, किसी की हत्या करके, जो पूरा देश जब ओथ लिए थे नरेंद्र मोदी जी, तो ओथ लेने के टाइम में सांप्रदायिक सद्भाव की ओथ, भारत संविधान के तहत ओथ लिए थे। और पहला बार कोई केंद्र सरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट का कानून और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहती है, कोर्ट के विरोध में जा रही है। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं को ऑडियो विजुअल जागरूकता रथ के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सरकार का हर एक विभाग अपने बजट का 5% दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए करेगा खर्च। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होंगे चलंत न्यायालय। कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जा रही प्रतियोगिता परीक्षा। 10 नवंबर को होगा समापन। तैयारियां अंतिम चरण में। छात्र संघ चुनाव के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में 11 दिसंबर को 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक 43 अंगीभूत महाविद्यालय एवं 4 संकायों में होगा मतदान। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को लेकर कुलपति की अध्यक्षता में संचालन समिति एवं शिकायत निवारण कोषांग की बैठक आयोजित। मिथिलाक्षर में प्रारंभ होगा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स। 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। संस्कृत से ही संस्कृति, संस्कार और नारी सम्मान, वक्ताओं ने कहा। संस्कृत संभाषण शिविर का हुआ समापन। आप भी अपने घर को बना सकते हैं भूकंप रोधी, बस बरतनी होगी मिट्टी की जांच समेत कई सावधानियां। और श्यामा मंदिर में आयोजित हुए नवाह यज्ञ में भक्तों से हुई लाखों की आय। अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा। श्यामा भोग की रिकॉर्ड बिक्री ने बनाया नया कीर्ति। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।